आज निफ्टी 50 250 पॉइंट ऊपर गया है, लगभग 1% से ज्यादा। आज इतना ज्यादा मार्केट आगे बढ़ा है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है क्या? लगभग सेंसेक्स भी हमारा देखा जाए तो 1000 पॉइंट के आसपास, लगभग 900 पॉइंट के ऊपर उठा। और इतना ज्यादा मार्केट बढ़ा है, लोग आज इतना ज्यादा निगेटिविटी होने के बाद, न वेस्ट एशिया में लड़ाई रुकी है, ना कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज है, तो ऐसी कौन सी वजह थी कि जिस वजह से मार्केट आज इतना ज्यादा बढ़ चुका है? क्रूड भी तो सस्ता नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारा सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स इतने दिन लूजिंग स्ट्रीक होने के बाद भी आज लगभग 939 पॉइंट उठ गया है। और वहीं आपका देख लो तो निफ्टी 50 भी 2300 सॉरी 23,400 से ज्यादा ट्रेल कर रहा था। लास्ट में थोड़ा सा शायद सेलिंग आ गया जिस वजह से, वरना फिर भी निफ्टी 1% से ऊपर गया। कोई पॉजिटिव न्यूज है उस पर मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में। हमारा रुपीज, क्रूड ऑयल भी हम सबसे ज्यादा तो बाहर से ही करते हैं, इसके भी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है और आज भी कुछ कम नहीं हुआ है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। आज भी 1% से भी कम का कमी आई है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो वहीं पर ब्रेंट क्रूड भी 103 रुपए से ज्यादा के प्राइस पे चला गया है। $100 पार कर देना अपने आप में इंडिया के लिए, अभी हम 68-70 के आसपास ले रहे थे, अब $30 पर बैरल हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अभी भी कुछ भी नहीं, रुपीज भी गिर रहा है। हम आज तो सबसे ज्यादा इंडियन रुपीस की वैल्यू देखोगे तो 92.42 के पास आ गई है। इससे ज्यादा और क्या आप कहोगे कि हमारा रुपी लगातार डिप्रिसिएट हो रहा है। इससे हम ट्रेडर्स को तो देखो, इन दिनों के जो स्ट्रीक्स हैं मुझे भी काफी लॉस हुआ है, तो पहले ही मूड ऑफ है। ये कभी भी इतनी वोलेटिलिटी बढ़ाने के लिए एक से एक न्यूज आती रहती है और ऊपर से हमारा रुपीस भी गिर रहा है। साथ ही साथ चार्ट में भी देखो तो क्या, चार्ट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि देखने को मिल रहा है। अभी देखो आज का जो चार्ट क्लोज हुआ है उसमें अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं डेली वाला जो कैंडल क्लोज हो रहा है उसमें पायर्सिंग कैंडल कहीं बनता हुआ दिख रहा है। अभी तक निगेटिव कई दिनों से चला आ रहा था और आज भी लोअर लोज बन रहे थे, लेकिन हाँ फिर बायर्स आए और एक मजबूत, हम लोगों को लगता है कि कहीं पॉइंट, और बिल्कुल ही इस कैंडल के 60 से 80% के आसपास अंदर जा चुका है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कल भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो बनती हमें दिख रही है। वैसे कल क्या कुछ नया न्यूज, कुछ नया अगर लेकर आ गए कुछ लोग, ट्वीट कर दिए या फिर कुछ एक ऐसी खबर आ गई, तो अब मैं उस पर नहीं कह सकता। बाकी कैंडल अगर चार्ट पर हम भरोसा करें तो कुछ पॉजिटिव वाला तो बनता हमें दिख रहा है। लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी का गेम है, आप तैयार रहना, कल क्या पता कुछ नया आ जाए। इजराइल ईरान वॉर का तो आप कह ही दो कि अभी तो रुकने नहीं वाला। इंटेंस लड़ाई हो गई है ना, ईरान झुकने को तैयार है। अब ईरान झुके भी क्या भाई, उसकी तो सब कुछ साख, सब कुछ दाव पे लगी है। इजराइल अपने अलग ही उधर लड़ाई कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो इन लोगों के चक्कर में हम लोग तो पिस ही रहे हैं और ऊपर से ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी इकोनॉमी सफर कर रही है। अब इसमें आप किसको गलत कहोगे, किसको सही, नहीं बता सकते, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मैंने सर्च भी किया कि ये लड़ाई नहीं रुक रही है, हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी नहीं हैं, तो फिर चार्ट बस थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, बाकी ना रुपीज। तो क्या वजह है? मैंने खूब सर्च भी किया इस पे कि क्या ऐसी वजह है जो मुझे भी नहीं पता चल रही है। मैंने खूब किया लेकिन कुछ भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज मुझे मिलती नहीं दिख रही। शायद इतना ज्यादा लूजिंग स्ट्रीक चल रहा था तो बायर्स ने कहा होगा कि यार इतना गिर गया, अब कितना गिरेगा, तो लोगों ने बायर्स आए होंगे। कई सारे स्टॉक आज बढ़े हैं, अगर आप देखा जो मैं इस पे बताऊंगा कि ऐसा अभी क्या खबर है। शायद मैंने वो वाला इसमें अटैच नहीं किया, लेकिन आज कई सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठे हैं। मुझे याद है मैं HDFC बैंक में होल्ड किया हुआ हूँ तो मैं बार बार देख रहा था। ITC बढ़ा है, बजाज फिनसर्व, बजाज के सारे स्टॉक्स बढ़े हैं। तो अब इसके पीछे वजह क्या है ये भी अगर हम जान लें तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव न्यूज आई है हम लोगों के पास, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है कि LPG के जो 2 कंटेनर हैं वो अब मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंद्रा पोर्ट, मुंबई या फिर गुजरात, मुझे भी याद नहीं है लोकेशन, शायद मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, आप बता देना, मैं भी आज जाके सर्च करूंगा, मैंने उतना नहीं देखा। और क्योंकि ये ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से है, जो उनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता शर्मा, उन्होंने ये बात कंफर्म की है। तो कहीं ना कहीं जो
डोमेस्टिक सप्लाई जो है उसको भी इंक्रीज करने की कोशिश है, तो फिर ये भी अब जो हमारा इंडियन इकोनॉमी को सफ़र कर सकता था वो भी अब प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक बनी नहीं रहने वाली। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़, यही एक पॉजिटिव न्यूज़ मुझे लग रही है। बाकी अभी मार्केट हो चाहे चार्ट में आप देखो, तो मैं बस इस कैंडल के बनने से बड़ा खुश हूँ कि कल अगर मार्केट 1-2% और कहीं पर, आप वैसे ना आप लोग बहुत अच्छा एनालिसिस देते हैं। ज़ीरोधा और सेंसिबल के जो फाउंडर हैं, नहीं ज़ीरोधा नहीं, सेंसिबल के फाउंडर, बी सेंसिबल करके उनका चैनल है, रात को डेली वो चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बताते हैं काफ़ी अच्छा, तो आप उनको देख सकते हो, तो एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कैसा बन रहा है, और उसके बाद कंक्लूड आप कर लेना कि क्या हो सकता है कल। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जो आज की पॉजिटिविटी है, बायर्स काफ़ी ज़्यादा होल्ड किए हैं और काफ़ी ज़्यादा आए भी हैं मार्केट में कि अब कितना और गिरेगा। तो कल के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं, तो लेकिन फिर भी पॉजिटिव मार्केट हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव एक धड़े से गिरेगा। बाकी आप लोग भी एक बार देख लेना, कन्फर्म करना कि क्या लग रहा है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने कुछ स्टॉक्स के साथ ट्रेड करना देखना। और अगर कुछ न्यूज़ मॉर्निंग तक नहीं आई और गिफ्ट निफ्टी अगर हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, गिफ्ट निफ्टी तो देखते ही होंगे आप लोग, जब मार्केट शुरू में ओपन होता होगा तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है, उससे एक अंदाज़ा मिल जाता है मोटा मोटी कि आज दिन भर गिफ्ट निफ्टी के वजह से निफ्टी में क्या हलचल हो सकती है। तो ये देखना। और मैंने जो कहा बी सेंसिबल सर का नाम मैं भूल जाता हूँ हमेशा ही, उनके चैनल पे आप एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट की पूरी वो एक्टिविटी बताते हैं। मैं भी बताने लगूँ, लेकिन क्योंकि मुझसे बेस्ट हैं वो, तो मैं सिर्फ न्यूज़ेस बता रहा हूँ और आज मार्केट में क्या क्या हुआ और पूरा कल क्या हो सकता है उस पर मैं बता रहा हूँ। और एक दो स्टॉक्स को तो बिल्कुल लेके बैठ जाओ। देखो कि अभी इस माहौल में कौन से फायदे हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं और कुछ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। मुझे भी इन दिनों तो काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी कल के लिए तैयारी कस लेते हैं, पॉजिटिव मार्केट होने की उम्मीद तो है। बाकी देखते हैं कल मॉर्निंग में कैसा रिस्पॉन्स आता है। और अगर आप लोग को कुछ कहना है, कुछ बताना है, आज की मार्केट में आपका दिन कैसा गया, या कुछ और अपडेट या कुछ और जानना चाहते हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं कमेंट बॉक्स में वापस आऊँगा आपको उसके साथ।